हेलो गाइस, आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 12 के फिजिक्स के चैप्टर 2 के एनसीईआरटी क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, इसमें बहुत कम क्वेश्चन है तो जल्दी जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं एनसीईआरटी के। ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, दिख रहा है सबको? क्या है क्वेश्चन? टू चार्जेस, क्वेश्चन कहा गया टू चार्जेस 5 इंटू 10 टू द पावर -8 कूलम एंड -3 इंटू 10 पावर -8 कूलम आर लोकेटेड 16 सेंटीमीटर अपार्ट एट व्हाट पॉइंट और पॉइंट्स ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो। क्या आपसे कहा जा रहा है? किस चीज की वैल्यू जीरो की जा रही है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला, सबसे पहले इसको दिखाते हैं कि कैसे लिखेंगे आप। ये चार्ज है आपके पास 5 इंटू 10 टू द पावर -8 कूलम और एक दूसरा चार्ज है -3 इंटू 10 टू द पावर -8 कूलम। ठीक है, इसके बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए दो चीज आपको समझना है यहां पे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, तो इसमें हमें डायरेक्शन से मतलब नहीं है। हमें बस ये देखना रहेगा कि दो चार्ज है तो एक निगेटिव हो और एक पॉजिटिव हो, तभी उनका सम जीरो हो सकता है। दूसरी चीज पोटेंशियल, पोटेंशियल का फॉर्मूला हमें पता है पहले से। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। ये फॉर्मूला हमें पहले से पता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब आपको क्या कहा गया कि इन दोनों की वजह से वो पॉइंट बताओ जहां पे पोटेंशियल जीरो हो। तो हमें नहीं पता कहां होगा, हमने क्या किया, मान लिया कि यहां पे जीरो है। ठीक है, यहां से हमने बोला कि ये मान लीजिए x डिस्टेंस पे यहां से जीरो है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 16 - x सेंटीमीटर। मान लीजिए पॉइंट P है, इसको मैं बोल दे रहा हूं A, इसको बोल दे रहा हूं B। इसका मतलब क्या है? A की वजह से यहां पे पोटेंशियल प्लस B की वजह से यहां पोटेंशियल, दोनों का सम क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। ठीक है, अब यहां पे सॉल्व कर लीजिए कि पोटेंशियल एट P क्वेश्चन में कहा गया है कि जीरो है, लेकिन इसकी वजह से पोटेंशियल क्या होगा? इसको मैं K बोल देता हूं या डायरेक्टली लिख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, 5 इंटू 10 टू द पावर -8 और यहां से डिस्टेंस कितना है? x है, और ये माइनस में है, तो बहुत ध्यान दीजिए कि जब भी हम स्केलर क्वांटिटी लेते हैं तो विथ साइन रखते हैं। तो यहां पे क्या होगा? -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इसकी वैल्यू कितनी है? 3 इंटू 10 टू द पावर -8 एंड दैट इज इक्वल टू 0। यहाँ पे डिस्टेंस देखिए, डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 16 - x। ठीक है, अब यहाँ से आपको इसको सॉल्व कर लेना है। तो ये देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ गया, 10 टू द पावर -8, 10 टू द पावर -8 कॉमन आ गया। ठीक है, तो यहाँ से क्या मैं लिख सकता हूँ? 5/x और यहाँ क्या हो जाएगा? -3/16 - x, और ये जो कॉमन लिया मैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 10 टू द पावर -8 डेट इज इक्वल टू 0। तो ये मल्टीप्लाई है तो बाहर उधर जाके सेकंड साइड में जीरो हो जाएगा। अब इसको आपको सॉल्व कर लेना है। यहाँ से क्या होगा? देखो 5/x डेट इज इक्वल टू 3/16 - x, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो क्या हो जाएगा? 80 -5x एंड दैट इज इक्वल टू 3x। ठीक है, इसको इधर लेके जाइए तो ये हो जाएगा 8x इक्वल टू 80x की वैल्यू आ गई 10 सेंटीमीटर। ये आंसर आ गया कि अगर आप ए और बी के बीच में अगर पॉइंट ले रहे हैं तो पॉजिटिव चार्ज से
किससे ले रहे हैं हम लोग? फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज से ये 10 सेंटीमीटर होगा। लेकिन ध्यान दीजिए क्वेश्चन में कहा गया है एट व्हाट पॉइंट और पॉइंट्स, मतलब क्या एक से ज्यादा भी पॉइंट पॉसिबल है क्या, ये चीज ध्यान देना है। तो अगर आप इधर कहीं पॉइंट ले लीजिए या इधर कहीं पॉइंट ले लीजिए तब भी तो जीरो हो सकता है, ठीक है। तो एक तो आपके पास आ गया है 10 सेंटीमीटर, अगर मैं यही पॉइंट इधर ले लेता तब क्या होता देखो, तो दूसरा पॉइंट आ जाएगा। तो इसको मैं मिटा देता हूं, देख लीजिए। अब सेकेंड पार्ट करते हैं कि अगर दूसरे साइड में अगर पॉइंट हो तब भी क्या पॉसिबिलिटी है। तो लेट अस चेक कि पॉसिबिलिटी है या नहीं है। हमने कहा कि सेकंड पॉइंट मान लीजिए यहाँ पे ले लिया हमने पॉइंट P डबल डैश, या एक ही डैश बोल दिया क्योंकि इसको P लिया था। मान लीजिए कि ये वाला पॉइंट X यहाँ पे होता, तो दूसरी की वजह से डिस्टेंस कितना हो जाएगा? अब दूसरी की वजह से हो जाएगा 16 + x। ये चीज बस आपको समझनी थी इसमें, ठीक है। अब इसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा देखो, पोटेंशियल एट P, एक ही डैश लिखो P डैश, क्या होगा K, ठीक है। और इसकी वजह से क्या है 5 × 10⁻⁻8 अपॉन x, माइनस उसकी वजह से क्या होगा 3 × 10⁻⁻8 अपॉन ये K मल्टीप्लाई में है, और उसकी वजह से डिस्टेंस हो गया 16 + x दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको आपको क्या करना है, सॉल्व कर लेना। ये K और 10⁻⁻8 कॉमन आके उस साइड जाके 0 हो गया, तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया 5/x माइनस 3/16 + x इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्रॉस फिर से ये इक्वल टू आ जाएगा 5/x दैट इज इक्वल टू 3/16 + x। फिर से इसको सॉल्व करिए 80, और ये हो गया +5x, और ये हो गया इक्वल टू 3x, ठीक है। अब यहां से आप देख सकते हैं ये 3x हो गया, ये 16 और ये 5x। अगर आप इसको इधर लेके जाइए तो ये होगा 80 दैट इज इक्वल टू 3x माइनस 5x। तो ये हो गया, इसको मिटा दीजिए। ये 10 सेंटीमीटर पहले हमारा एक आंसर आ चुका था, ठीक है। यहाँ लिख लीजिए 10 सेंटीमीटर और यदि आ चुका था हमारे पास। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा -2x। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -40 सेंटीमीटर, ठीक है। -40 सेंटीमीटर मतलब जो मैं डिस्टेंस इधर ले रहा हूँ, ठीक है, ये यहाँ से 40 सेंटीमीटर पे जाके आपका बनेगा। मतलब आपके पास दो आंसर आ गए। क्या आ गए? एक आ गया 10 सेंटीमीटर और एक आ गया 40 सेंटीमीटर, ठीक है। नहीं समझ में आया तो बताइए। चलिए अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि ये रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, यहाँ पे देखिए हेक्सागन है, मैंने यहाँ बना दिया हुआ है, और चार्ज कितना है 5 माइक्रोकूलम। मतलब Q की वैल्यू कितनी दी हुई है 5 × 10⁻⁻6 कूलम दी हुई है, ठीक है। एट ईच ऑफ इट्स वर्टिसेस, हर वर्टिसेस पे 5 माइक्रोकूलम है, ठीक है। इसके क्या कहा गया, कैलकुलेट पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द हेक्सागन। यहां पे आपको सेंटर पे आपको क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है, ठीक है। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला हमें पता है पहले से, क्या होता है पोटेंशियल 1/4πε0 Q/R, ये फॉर्मूला है हमारे पास। अब क्योंकि सब जगह सेम चार्ज है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, नेट पोटेंशियल क्या होगा 1/4πε0 कॉमन ले लीजिए QA/OA, फिर क्या होगा QB/OB, फिर क्या होगा QC/OC, फिर क्या होगा QD/OD, फिर क्या हो जाएगा QE/OQ,
ओ ई प्लस क्या हो जाएगा क्यू एफ अपॉन ओ एफ। अब किस्मत से देखिए यहाँ पे कहानी क्या है कि सब जगह पे क्यू ए, क्यू बी, क्यू सी, क्यू डी, क्यू ई, ठीक है, क्यू एफ, सब जगह पे कितना है 5 इंटू 10⁻⁻6 कूलम है। और क्योंकि देखिए हेक्सागन है, ये टोटल 360 होता है, 6 पार्ट में डिवाइड हुआ है, तो ये 60 हो जाएगा, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया, तो ये साइड भी 10 सेंटीमीटर ही हो जाएगा। इसका मतलब ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी, ओ ई, ओ एफ सारे कितने हो जाएंगे 10 सेंटीमीटर हो जाएंगे। मतलब ये सारे के सारे क्या है, ये टर्म ये टर्म ये टर्म सारा इक्वल हो गया। तो आप यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हैं इसकी वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 और क्यू कितना है 5 इंटू 10⁻6, ठीक है। और डिस्टेंस कितना है 10 सेंटीमीटर मतलब 0.1 और 6 बार है तो 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसको सॉल्व कर लीजिए। दिस इज 30 इंटू 9 270 और ये पावर सॉल्व करिए तो आ जाएगा 2.7 इंटू 10⁻6 वोल्ट, ठीक है। अब आगे हम लोग थर्ड क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ पे देखिए कहा गया है कि 2 चार्जेज हैं 2 माइक्रोकूलम एंड -2 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट पॉइंट ए एंड बी 6 सेंटीमीटर अपार्ट। आइडेंटिफाई द इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ द सिस्टम। सबसे पहले तो आप समझिए कि इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है। इक्विपोटेंशियल सरफेस वो सरफेस है जहां पे जो पोटेंशियल है उस सरफेस पे हर पॉइंट पे सेम होता है। इक्वी का मतलब भी होता है सेम, मतलब इक्विपोटेंशियल ऐसा सरफेस है जहां पर पोटेंशियल जो है थ्रू आउट द सरफेस सेम रहेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में देखिए, अब क्वेश्चन पे आते हैं। हमारे पास क्वेश्चन कहा गया कि 2 चार्ज है, एक चार्ज है ए, ठीक है, कितना है 2 माइक्रोकूलम, दूसरा कितना है बी -2 माइक्रोकूलम, ठीक है। अब क्योंकि ये दोनों इक्वल चार्जेज हैं, इनका पोटेंशियल हो ना हो बीच में आएगा कहीं पे, लेकिन मुझे मालूम नहीं है, ठीक है। लेट अस कंसीडर कि कहीं यहाँ पे है, यहाँ से x डिस्टेंस पे है, ठीक है। अब एक चीज ध्यान दीजिए कि अगर इस पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा तो आप यहाँ से इस पूरे प्लेन में पोटेंशियल को सेम ले सकते हैं, ठीक है। अब इस x के पोजीशन को आपको निकालना है। क्या करिए, नेट पोटेंशियल क्या होगा, इसके वजह से k, इसके वजह से क्या हो गया k और q 2 इंटू 10⁻6 अपॉन x और उसका क्या है माइनस है, तो उसके वजह से k और 2 इंटू 10⁻6 ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा 2 चार्जेस दिस 6 सेंटीमीटर है तो 6 माइनस x, ठीक है। तो यहाँ पे आपके बीच का आ गया 6 माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू 0। अभी देखिए ऊपर का पूरा कॉमन आके इक्वल के दूसरे साइड चला जाएगा 1/x माइनस 1/6 माइनस एक्स इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो आ गया x इक्वल टू 6 माइनस एक्स, इसको इधर लेके आइए तो आ गया 2x इक्वल टू 6। तो x की वैल्यू क्या आ गई 3 सेंटीमीटर, क्योंकि हमने यूनिट चेंज किया नहीं था तो ये 6 सेंटीमीटर में आ गया। इसका मतलब क्या है कि इसी पे एक प्लेन होगा इस टाइप का, कैसे इस टाइप का एक प्लेन होगा और इस प्लेन पे थ्रू आउट इक्विपोटेंशियल क्या होगा कांस्टेंट होगा, ठीक है। अब आते हैं इसमें सेकंड पार्ट पे, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है परपेंडिकुलर होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस के, तो ये आपका हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा। ये आपका प्लेन हो गया और इसके
परपेंडिकुलर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। आसान सा क्वेश्चन था इसमें कुछ। अब आ गए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या कहा है देखिए, ए स्फेरिकल कंडक्टर। कंडक्टर जैसे ही कहा जाए, जैसे ही कंडक्टर कहा जाए आपके दिमाग में तुरंत चलना चाहिए कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, कंडक्टर के इनसाइड पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। ये दो चीज याद रखना है, ठीक है। अब आइए, रेडियस दिया हुआ है कितना, 12 सेंटीमीटर। आर की वैल्यू दे दिया गया कितना, 12 सेंटीमीटर। चलो भाई बहुत बढ़िया। अब कहा गया चार्ज, चार्ज कितना दिया हुआ है, 1.6। Q की वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻7 कूलम, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑन इट्स सरफेस। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। आगे उसी पॉइंट पे क्या पूछ लिया गया आपसे, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे, फर्स्ट पॉइंट में इनसाइड द स्फीयर। तो ए पार्ट में क्या हो जाएगा आपका आंसर, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर ऑलवेज 0 होता है। तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, 0, ठीक है। अब आ जाइए सेकंड पार्ट पे, क्या कहा गया, जस्ट आउटसाइड द स्फीयर। जस्ट आउटसाइड द स्फीयर का मतलब क्या है, ये आपका स्फीयर है और जस्ट स्फीयर के ऊपर, अगर ये चार्ज आपके पास है तो जस्ट स्फीयर के ऊपर, जस्ट स्फीयर के ऊपर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये आपका रेडियस आर है। तो इसका फॉर्मूला आपको पता ही है कि स्फीयर के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 1/4πε0 Q/r²। वैल्यू रख दीजिए, ये हो जाएगा 9 इंटू 10⁻⁹। Q कितना दिया हुआ है, 1.6 इंटू 10⁻⁻7 अपॉन ये है 0.12 इंटू 0.12। इसको सॉल्व करेंगे तो ऑलमोस्ट 10⁵ न्यूटन पर कूलम आ जाएगा, ठीक है। अब आ जाइए थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में कहा गया 18 सेंटीमीटर। 18 सेंटीमीटर मतलब इसके बाहर चले गए आप, क्योंकि ये कितना था, 12 सेंटीमीटर था। तो जब बाहर चले जाते हैं आप तो पॉइंट आउटसाइड हो गया, क्या हो गया, पॉइंट आउटसाइड द स्फीयर हो गया। इस केस में स्फीयर, यहां लिखता हूं, स्फीयर बिहेव्स एज पॉइंट चार्ज, ठीक है। इस चीज का डेरिवेशन हम लोग गॉस लॉ में करते हैं। कोई भी स्फीयर है, चाहे कंडक्टिंग है चाहे नॉन कंडक्टिंग है, अगर आप उससे बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं तो वो बिहेव एज ए पॉइंट चार्ज। उसकी वैल्यू क्या आती है, यही E की वैल्यू आती है 1/4πε0 Q/r²। R क्या है आपका, ये डिस्टेंस, यहां सेंटर से लेके इस पॉइंट तक का डिस्टेंस R हो जाता है। तो इसमें क्या करना है आपको, ये है आपका C पार्ट। डिस्टेंस दिया हुआ है, चार्ज दिया हुआ है, वैल्यू रख दीजिए 9 इंटू 10⁻⁹। चार्ज की वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻7 अपॉन डिस्टेंस दिया हुआ है 0.18 इंटू 0.18। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4.4 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम आ जाएगा, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर, ठीक है। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का क्वेश्चन है। क्या है, ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एयर बिटवीन द प्लेट्स हैव कैपेसिटेंस 8 picofarad. What will be the capacitance if distance between the plates is reduced to half and the space between them is filled with constant of dielectric constant 6? अब इस क्वेश्चन पे आ जाइए फटाफट। अगर आपके पास एक कैपेसिटर है, इसके बीच का डिस्टेंस है
डी और इसका एरिया है ए, तो इसके कैपेसिटेंस की वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ये इसको मैं सी नॉट बोल देता हूं, ठीक है। अगर आप इसमें डाइलेक्ट्रिक्स डाल दीजिए, अगर आपने क्या किया इसमें डाइलेक्ट्रिक्स डाल दिया, ठीक है, कितने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का के, तो ये जो नया कैपेसिटी बनेगा, नया कैपेसिटी बनेगा वो हो जाएगा के सी नॉट, ठीक है। ये चीज समझ में आया। अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। क्या कहा गया है कि आपको नया कैपेसिटेंस बताना है सी डैश। क्या कहा गया कि डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज रिड्यूस्ड बाई हाफ। मतलब क्या कहा गया, ये d को d/2 कर दिया गया, ठीक है। तो आप लिखिए एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d/2। फिर कहा गया कि स्पेस बिटवीन इज फिल्ड विथ ए सब्सटेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6। तो जब आप डाइलेक्ट्रिक्स डालते हैं तो क्या होता है, k टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। अब यहां से देखिए क्या आ गया, ये आ गया 2 पर चला गया 12 इंटू एप्सिलॉन नॉट a अपॉन डी। ये क्या है, जब एयर होता है, और ये कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में 8 पिको फैरेड। कितना दिया हुआ है, इस सी नॉट की वैल्यू कितनी दी हुई है 8 पिको फैरेड। तो आप रख दीजिए 12 इंटू 8 पिको फैरेड, तो कितना हो जाएगा 96 पिको फैरेड। बच्चों वाला क्वेश्चन था, डायरेक्ट फॉर्मूला। अब आ गए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, 3 कैपेसिटर ईच ऑफ कैपेसिटेंस 9 पिको फैरेड। कितना दिया हुआ है 9 पिको फैरेड आर कनेक्टेड इन सीरीज। व्हाट इज द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। तो आपको पता है कि सीरीज में क्या होता है 1/C1, 1/C2, 1/C3। अब तीनों क्या है इक्वल है, तो क्या होगा 1/C0, 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 तो क्या हो गया 3/C0। तो यहां से C इक्विवेलेंट सीरीज में क्या आ जाएगा C0/3। अब C0 कितना दिया हुआ है 9 पिको फैरेड दिया हुआ है, तो ये कितना आ जाएगा 9/3, 9 पिको फैरेड बाई 3, तो आ जाएगा 3 पिको फैरेड। अब सेकंड पार्ट करते हैं इसका। सेकंड पार्ट में क्या कहा गया, सेकंड पार्ट में कहा गया कि एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया। कहा गया व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर इफ कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू 120 वोल्ट सप्लाई। क्या है, 3 कैपेसिटर थे आपके पास, ठीक है। इस तरीके से 3 कैपेसिटर थे और तीनों का क्या था 9 पिको फैरेड, 9 पिको फैरेड, 9 पिको फैरेड। अब यहां से एक बात बताइए कि चार्ज कितना फ्लो होगा। चार्ज निकाल लीजिए। यहां से अगर आपने 120 वोल्ट दे दिया है तो डायरेक्ट भी आप निकाल सकते हैं कि ये तीनों इक्विवेलेंट है। अगर आपने 120 वोल्ट दिया है तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, लेकिन मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। ये देखिए तीनों इक्विवेलेंट है, तो ये V1, ये V2 और ये V3, तीनों क्या हो जाएंगे V1 इक्वल टू V3 गलती V3, और V होगा क्या V1 प्लस V2 प्लस V3, तो V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू V3 कितना आ जाएगा 40 वोल्ट आ जाएगा, क्योंकि इक्वली डिवाइड होता है। आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि जो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है बेसिकली वोल्टेज डिवीजन लॉ होता है। आप चार्ज से भी निकाल सकते हैं। सबसे पहले चार्ज निकाल लीजिए। चार्ज क्या होता है Q
इंटू वी, Q इंटू सी वी, क्यू इक्वल टू सी वी। सी कितना निकला आपका देखो 3 पिको फैरेड, 3 इंटू 10⁻⁻12, और वोल्टेज कितना दिया आपने 120, तो ये हो गया 36, पाते हैं 36, और ये 10⁻⁻12। ठीक है, अब देखो किसी एक पे निकाल लो, ये चार्ज तो सब में सेम जाएगा ना, अगर Q है सीरीज है तो सब में सेम जाएगा। अब इससे पूछ लो इस पे चार्ज क्या है Q, ठीक है, इसका वोल्टेज क्या है Q इक्वल टू सी वी, तो इसका C कितना है C नॉट, और V कितना है नहीं पता, तो यहाँ से V1 की वैल्यू क्या आ जाएगी Q अपॉन C नॉट। तो Q कितना निकाला आपने 360 इंटू 10⁻⁻12, और C नॉट कितना है 9 इंटू 10⁻⁻12 से कट गया, और ये आ गया 40। तो V1 इक्वल टू 40 वोल्ट। आप ऐसे भी कर सकते हैं या डायरेक्ट चार्ज वोल्टेज डिवीजन लॉ से भी। अब आ गए हम लोग 7th क्वेश्चन पे। ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन कि 3 कैपेसिटर 2 पिकोफैरड, 3 पिकोफैरड एंड 4 पिकोफैरड आर कनेक्टेड इन पैरेलल। देखो मैंने यहाँ पहले ही बना दिया है, ये कनेक्टेड हो गए पैरेलल में। अब आपको पता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट होता है C1 प्लस C2 प्लस C3, तो ये क्या हो जाएगा 2 प्लस 3 प्लस 4, ये हो जाएगा 9 पिको फैरेड। ठीक है, फर्स्ट पार्ट आपका ऐसे ही हो गया। व्हाट इज द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन, तो डायरेक्ट ही निकल गया, कितना आ गया 9 पिको फैरेड। अब कहा गया डिटरमाइन द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। अब देखिए यहां पे पैरेलल कॉम्बिनेशन चार्ज डिवीजन भी बोला जाता है। अगर यहां से चार्ज जाता तो ये 2 पॉइंट है मान लो A और B, तो इन तीनों को वोल्टेज सेम मिलता लेकिन चार्ज अलग अलग मिलता। चार्ज क्या होता अलग अलग मिलता, तीनों को वोल्टेज सेम मिलता। इसका एक वोल्ट कितना है 100 वोल्ट, इसको भी कितना मिला 100 वोल्ट, इसको भी कितना मिला 100 वोल्ट। तो अब कर लीजिए फॉर फर्स्ट वाले के लिए, फॉर फर्स्ट कैपेसिटर क्या होगा Q इक्वल टू CV। ठीक है, तो लिख लो Q1 इक्वल टू C1V। C1 कितना है 2 इंटू 10⁻⁻12, ये दिया हुआ है देखो, इंटू V, V कितना हो गया 100, तो ये कितना आ गया 2 इंटू 10⁻⁻10 कूलम। सिमिलरली Q2 C2 इंटू V, क्योंकि V सब में सेम होना है, तो C2 कितना है देखो, C2 है 3 पिको फैरेड, ये हो गया 3 इंटू 10⁻⁻12 इंटू 100, ये हो जाएगा 3 इंटू 10⁻⁻10 कूलम। वैसे ही Q3 कितना हो जाएगा C3V, और ये है 4 इंटू 10⁻⁻12 इंटू 100, ये हो जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻10 कूलम। बेहद आसान क्वेश्चन था। हेलो गाइस, अब हम लोग आ गए क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कहा जा रहा है इन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एयर बिटवीन द प्लेट, ईच प्लेट हैज एरिया। ठीक है, प्लेट एरिया दिया हुआ है, उसके बाद क्या दिया हुआ है द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज 3 mm, कैलकुलेट कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। डायरेक्ट फॉर्मूला पुटिंग क्वेश्चन है। आपको पता है कि अगर कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसके बीच का डिस्टेंस अगर d है
और इसका प्लेट एरिया ए है और इसके बीच एयर अगर है तो इसकी सी की वैल्यू आती है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। डायरेक्ट है, ठीक है। आपको फार्मूला रखना है, फार्मूला में सब कुछ दिया हुआ है, तो सी की वैल्यू डायरेक्ट रख दीजिए एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट होता है 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12। ए की वैल्यू दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर स्क्वायर। तो एप्सिलॉन हो गया, ए हो गया और अपॉन डी। डी की वैल्यू दी हुई है सेपरेशन ये 3 mm, मतलब 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। ये 3 से 2 टाइम्स हो गया और 8.85 में 2 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कैपेसिटेंस आ जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लीजिए। अगर यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0, 8 दूनी 16 17, 8 दूनी 16 17, 17.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 फैरेड। तो आप इसको बोल सकते हैं 17.7 पिको फैरेड, ठीक है। डायरेक्ट फार्मूला पुटिंग क्वेश्चन था, इसमें कोई रॉकेट साइंस था नहीं, ठीक है। अब क्या कहा गया देखिए, इफ दिस कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 100 वोल्ट सप्लाई, व्हाट इज द चार्ज ऑन ईच प्लेट। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, चार्ज पूछा जा रहा है। तो आपको पता है चार्ज क्या होता है, Q इक्वल टू CV, ठीक है। Q कितना है 17.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 और वोल्टेज की सप्लाई कितनी दी गई है 100 वोल्ट की, ठीक है। तो ये आ जाएगा 17.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 कूलम, ठीक है। क्लियर हुआ। अब आ गए क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। ये क्वेश्चन 8 का ही सेकेंड पार्ट समझ सकते हैं, उसी में ऐड किया गया है। क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन कहा गया कि एक्सप्लेन व्हाट वुड हैपन इफ द कैपेसिटर गिवन इन एक्सरसाइज दिस ए 3 mm माइका शीट वेयर इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन द प्लेट्स, ठीक है। तो आपको पता है कि इसका जो सेपरेशन था वो 3 mm ही था, ठीक है। इसका मतलब क्या किया गया, फुल्ली इंसर्ट किया गया, इसके अंदर पूरा का पूरा इंसर्ट कर दिया गया डाइलेक्ट्रिक्स को। जब डाइलेक्ट्रिक्स फुल्ली इंसर्ट होता है तो आपको पता है कि अगर शुरू में कैपेसिटी C0 है और आपने डाइलेक्ट्रिक्स कितना डाल दिया K, अगर आपने K डाइलेक्ट्रिक्स डाला तो जो नया कैपेसिटी हो जाता है वो हो जाता है C डैश इक्वल टू K टाइम्स C0, ठीक है। अब क्वेश्चन में देखिए क्या क्या गिवन है। क्वेश्चन में गिवन है कि K की वैल्यू 6 है, ठीक है। और जो डाइलेक्ट्रिक्स ऐड किया गया है पूरे के पूरे में किया गया है। तो फर्स्ट पार्ट में पूछा गया है कि सप्लाई जब मेंटेन रहेगा तब क्या होगा, सप्लाई जब हट जाएगा तो क्या होगा। तो सबसे पहले कैपेसिटी निकाल लीजिए C डैश। C डैश क्या हो जाएगा 6 टाइम C0, ये होगा 6 इंटू, पहले हमने निकाल रखा है पहले क्वेश्चन में 17.7 पिको फैरेड। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 106.2 पिको फैरेड, ठीक है। अब आते हैं इसके सेकेंड पार्ट के ऊपर, जो पूछा क्या गया है। देखिए पूछा क्या गया है, ए पार्ट में पूछा जा रहा है कि व्हाइल वोल्टेज सप्लाई रिमेन्स कनेक्टेड, क्या होगा अगर वोल्टेज सप्लाई को आप मेंटेन रखते हैं। वोल्टेज सप्लाई जब मेंटेन रखते हैं तो सप्लाई ऑन रहता है। तो फर्स्ट पार्ट में बेसिकली हमें चार्ज निकालना रहेगा कि चार्ज पे क्या फर्क पड़ रहा है। तो अगर मैं Q बोलूं तो Q की वैल्यू क्या हो जाएगी C डैश V, ठीक है। सप्लाई अभी है तो ये C डैश कितना आ गया था आपका, देखिए 106.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 और वोल्टेज की सप्लाई मेंटेन्ड है। वोल्टेज की सप्लाई कितनी थी आपकी 100 वोल्ट की सप्लाई थी पहले, ठीक है।
तो यहाँ से कितना आ जाएगा 106.2 और ये -2 हो जाएगा, तो -10 कूलम्ब आ गया। ठीक है, तो ये आपका Q आ गया। अब देखिए, अगर आपने सप्लाई हटा दी, सेकेंड पार्ट में क्या कहा गया, आफ्टर सप्लाई वॉज डिसकनेक्टेड। अगर आप सप्लाई हटा देंगे तो क्या होगा, चार्ज उतना का उतना ही रह जाएगा, चार्ज पे कोई अलग से सप्लाई नहीं आएगा। अब आपको पता है Q = CV होता है। ठीक है, तो Q तो सेम रहा, ठीक है और C भी वही है। ठीक है, लेकिन पहले इसका क्या था, C0 था। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि आपने ये तो डाइलेक्ट्रिक्स तो डाला लेकिन सप्लाई को हटा दिया। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में आपने सप्लाई को लगाया था, डाइलेक्ट्रिक्स भी लगाया था और डाइलेक्ट्रिक्स और सप्लाई भी लगाया था। इस केस में क्या किया आपने कि सप्लाई को हटा दिया है, फिर डाइलेक्ट्रिक्स डाला। डाइलेक्ट्रिक्स डाला तो आपकी कैपेसिटी तो बढ़ गई, ठीक है, चार्ज वही रह गया। ठीक है, अब यही रहने के लिए ये चीज तो बढ़ गई है, बहुत ध्यान से समझिए। ये जो पहले था C वो तो बढ़ गया और ये सेम रहना है, इसका मतलब वोल्टेज को क्या होना पड़ेगा, कम होना पड़ेगा। ये चीज बहुत ध्यान से समझो। Q = CV होता है, ये चीज क्योंकि सप्लाई डिस्कनेक्ट हो गई है, डिस्कनेक्टेड हो गई है, तो आपको चार्ज पे फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन कैपेसिटी आपने बढ़ा दी और इन दोनों का प्रोडक्ट ये सेम है, तो V को कम होना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, नया इसको V' बोल दीजिए। ये बात आपको बहुत बढ़िया से समझ में आना चाहिए कि Q क्या था, Q सेम है, क्योंकि सप्लाई डिस्कनेक्ट हो गई है तो ये तो सेम रहा। ठीक है, कैपेसिटी आपने बढ़ा दिया, कितने टाइम्स, 6 टाइम्स बढ़ा दिया, तो ये क्या होना पड़ेगा, 6 टाइम डिक्रीज होना पड़ेगा। ठीक है, इसका मतलब जो V' आ जाएगा वो क्या होगा, V/6। पहले कितना था, 100 वोल्ट, अब क्या हो जाएगा, 6 से डिवाइड कर दीजिए तो ये हो गया 50, अरे हो गया 3, तो 50/3, तो 16 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, ये 16.6 वोल्ट। ठीक है, अब कैलकुलेशन करना आपका काम है, ये मेरा काम नहीं है। ठीक है, अब आ गए हम लोग सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10, डायरेक्ट फॉर्मूला पुटिंग क्वेश्चन है। क्या कहा गया, ए 12 पिकोफैरेड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 50 वोल्ट सप्लाई, हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। अब आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी जो होती है ½ CV² होती है। C कितना दिया हुआ है, 12। ठीक है, तो ये हो गया 12 पिकोफैरेड मतलब 10⁻⁻12 और वोल्टेज कितना दिया हुआ है, 50, तो ये हो गया 50 × 50। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, देखिए ये हो गया 6। अब इसको सॉल्व करने के बाद जो भी आएगा आंसर वही आपका टोटल एनर्जी स्टोर्ड हो जाएगा। ये आएगा 1.5। कैलकुलेशन मेरे पास करके रखा हुआ है, आपको खुद करना पड़ेगा। ठीक है, कितना जूल आ जाएगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आ गए हम लोग लास्ट क्वेश्चन पे, ये है क्वेश्चन नंबर 11। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी चैप्टर 2 का। ठीक है, ये भी डायरेक्ट फॉर्मूला पुटिंग क्वेश्चन है, आपको बस वैल्यू रखना है। क्या कहा गया, ए 60 पिकोफैरेड कैपेसिटर इज चार्ज टू 200 वोल्ट सप्लाई, it is then disconnected from the supply and connected to another uncharged 600 picofarad capacitor, how much electrostatic energy lost in the process। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट करो कि इनिशियल एनर्जी निकालो क्या है। ठीक है, इनिशियल एनर्जी क्या होगी, ½ CV²। C कितना दिया हो देखो, 600 पिकोफैरेड।
तो ये हो गया 600 इंटू 10⁻⁻12 इंटू कितना है v की वैल्यू 200 इंटू 200। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो। ये कितना हो गया 3, 2 इंटू 2 4 इंटू 3 12, 1 2 3 4 6, ये आ जाएगा 12 इंटू 10⁻⁻6 जूल। इनिशियल एनर्जी आपकी ये आ गई। ठीक है, अब क्या कहा गया कि आपने एक अनचार्ज कैपेसिटर से जोड़ दिया। जब अनचार्ज कैपेसिटर से जोड़ेंगे तो उनका वोल्टेज चेंज होगा, फिर आपको नया वोल्टेज निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो नया वोल्टेज निकालिए। व्हाट विल बी Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2। ठीक है, सेकंड वाला जो कैपेसिटर है अनचार्ज है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा Q1 होता है C1 V1, ये हो गया 0 अपॉन C1 प्लस C2। ठीक है, C1 कितना है 600 इंटू 10⁻⁻12, V कितना था 200 अपॉन 600 प्लस 600 इंटू 10⁻⁻12, ये तो कट गया। ठीक है, 6 6 ये 1200, तो ये 2 हो गया, ये कितना आ गया 100 वोल्ट आ गए। मतलब नया वोल्टेज कितना आ गया आपका, V डैश बोल दीजिए इसको, V डैश आ गया 100 वोल्ट। ठीक है, अब फिर से फाइनल एनर्जी निकाल लीजिए। U फाइनल क्या होगा हाफ C1 प्लस C2 इंटू V स्क्वायर। अब ये कितना है C1 और C2 दोनों की वैल्यू 600 है, तो ये हो गया 600 प्लस 600 इंटू 10⁻⁻12 इंटू कितना हो जाएगा ये कितना 100 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए। ये कितना हो गया 6 6 12, ये हो गया 6 6 1200, 1200 को 2 से करोगे तो 600 इंटू ये हो गया देखो कितना -12 और ये हो गया -4, तो 10⁻⁻8। यहाँ 2 है तो यह आ जाएगा 6 इंटू 10⁻⁻6 जूल। मतलब देख लीजिए यहाँ पे क्या आया, इनिशियल था 12 इंटू 10⁻⁻6 और फाइनल आया है 6 इंटू 10⁻⁻6 जूल। डैट मीन्स लॉस का कितना हुआ आपका, अगर आप लॉस निकालेंगे, लॉस ऑफ एनर्जी, तो लॉस ऑफ एनर्जी कितना हो गया, पहले 12 माइक्रोजूल था, बाद में 6 माइक्रोजूल हो गया, तो लॉस कितना हो गया 6 इंटू 10⁻⁻6 जूल। इतने का आपका टोटल लॉस हो गया। ठीक है, थैंक यू।